ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न। जशपुर में निकाला गया तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में यात्रा में लोग हुए शामिल। बिलासपुर में तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब। गूंजा वंदे मातरम और भारत माता का जय घोष। ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र। पखांजूर में तिरंगा यात्रा का आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न। बीजेपी मंडल ने दिखाई देशभक्ति। करंट लगने से कबाड़ कारोबारी की मौत। एक व्यक्ति झुलसा अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कांकेर जिले के प्रसिद्ध जंगलवार कॉलेज परिसर में दिखा तेंदुए का शावक। शावक दिखने से मचा हड़कंप। इलाके में बढ़ाई गई सतर्कता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के चराई डांड में देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांव के शिव मंदिर में आम बगीचा तक भव्य यात्रा तक का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ हाथों में तिरंगा लिए जशपुर विधायक रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय और जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, साथ ही पंचायत और नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी, आम नागरिक, बच्चे और जवान तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। लोग हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। हम सेना के साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र है, ये बताने के लिए बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नागरिक तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस यात्रा के जरिए नगरवासियों ने देश के प्रति अपनी एकजुटता और सम्मान प्रकट किया है। तिरंगा यात्रा की शुरुआत मिनी स्टेडियम गांधी चौक से शुरू होकर लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में समाप्त हुई। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारों से संपूर्ण वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक अमर अग्रवाल सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। पखांजूर में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा आज कई स्थानों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का भी प्रतीक बनी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित भी की गई। नगर पंचायत पखांजूर से प्रारंभ होकर यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण किया। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए। तिरंगे के साथ युवाओं, कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर हिस्सा लिया। यह आयोजन राष्ट्रभक्ति और सेना के प्रति सम्मान को समर्पित रहा। पखांजूर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई स्थानों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए और साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने एक गली से दूसरे गली तक पहुंचे और ये यात्रा भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक बने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। नगर पंचायत पखांजूर से प्रारंभ होकर यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण किया है। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए। तिरंगे के साथ युवाओं, कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर हिस्सा लिया। ये आयोजन राष्ट्रभक्ति और सेना के प्रति सम्मान को समर्पित रहा है। सिंघारघाट में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कबाड़ का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई है। कबाड़ खरीदने आए एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है।
घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी पुलिस जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बिजली की सप्लाई लाइन के संपर्क में आने से यह घटना घटित हुई है। आपको बताते चलें कि सिंघार घाट में एक दर्दनाक हादसे की खबर जो है वो सामने आई है। कबाड़ का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई है। वहीं कबाड़ खरीदने आया एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घायल व्यक्ति को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बिजली की सप्लाई लाइन से संपर्क में आने से यह घटना घटित हुई है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा को जनमानस से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश भर में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया है। और यह आयोजन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि, भारतीय सेना के साहस को सम्मान और नागरिक एकजुटता का प्रतीक बना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के दुलदुला के चराई बैंड में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मिनी स्टेडियम से यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। सुकमा के चिंगारम में गृह मंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने यात्रा का नेतृत्व किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में भाग लिया। वहीं रायगढ़ में सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, राधेश्याम राठिया के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। कोरबा, महासमुंद, कवर्धा, बालोद, कोंडागांव, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, बलरामपुर और मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी समेत हर जिले में उत्साहपूर्वक यात्राएं आयोजित की गई। स्काउट गाइड, एनएसएस खिलाड़ी, महिला समूह और शिक्षक, सरपंच, आम नागरिकों की सहभागिता ने ये संदेश दिया कि छत्तीसगढ़ सेना के शौर्य और राष्ट्रीय एकता के साथ एकजुट है। नगर पालिका निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर बारिश पूर्व जल भराव की समस्या से निपटने नाला सफाई कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण कर रहे हैं। जोन 2 के अधिकारियों के साथ शहीद हेमू कालड़ी वार्ड क्रमांक 28 में सभापति ने वार्ड पार्षद कृतिका जैन, जोन कमिश्नर डॉक्टर आर.के. डोंगरे, कार्यपालन अभियंता पी.डी. धृत लहरे और स्वास्थ्य अधिकारी और साथ ही रवि लावनिया की उपस्थिति में सफाई कार्य का जायजा लिया है। उन्होंने नारायणा हॉस्पिटल के पास नाले सहित अन्य नालों की मरम्मत के लिए 3 लाख रुपए की संधारण मद से स्वीकृत करने के निर्देशित किया है। देवेंद्र नगर सेक्टर 2 में जाम नाले की सफाई और पुलिस थाना के पास जल भराव की समस्या हेतु 2 दुकानों के संचालकों को नोटिस जारी कर दस्तावेज परीक्षण के निर्देश दिए हैं। पंडरी मुख्य मार्ग की नाली की पोकलेन मशीन से सफाई, नाली पर बने पाटे हटाकर निकासी सुचारू करने के आदेश दिए हैं। दुर्गानगर की गलियों में मैनुअल सफाई करवाने, एक व्यावसायिक द्वारा निगम के बोर पर अवैध कब्जा हटाकर पानी आपूर्ति शुरू करने के लिए निर्देशित किया है। पंडरी कपड़ा बाजार में नाली पर बने अवैध पाटे हटाने, मधुपिल्ले स्कूल तक जल निकासी के लिए नाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सभापति राठौर की ये सक्रियता शहरवासियों को राहत दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है। तो नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने पार्षदों और अधिकारियों सहित शहर के कई नालों की बारिश पूर्व सफाई करवाई है। और महापौर मीनल चौबे, आयुक्त विश्वदीप ने जोन 5 के तहत कुशालपुर गली नंबर 1 से 15 तक जलभराव क्षेत्रों, जोन 6 में पचपेड़ी नाका चौक में मार्बल लाइन नाला, धर्म नाला,
नगर नाला और छत्तीसगढ़ नगर नाला, जोन 5 क्षेत्र में कुशालपुर नाला, छुइया तालाब, इंडोर स्टेडियम के पीछे का नाला, जोन 6 क्षेत्र में संतोषी नगर नाला, संजय नगर वकरा मार्केट का निरीक्षण किया है। इस दौरान महापौर और आयुक्त सहित जोन 5 अध्यक्ष अंबर अग्रवाल, जोन 6 अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, पंडित वामन राव लाखे, वार्ड पार्षद बब्बी सोनकर, निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाड़ीग्रही, जोन 4, 5, 6 के जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति रही है। निरीक्षण के दौरान महापौर मिनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप द्वारा संजय नगर बकरा मार्केट में कब्जाधारियों को नोटिस देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पचपेड़ी नाका में मार्बल लाइन नाला की सफाई, बारिश पहले तले तक लद्दी निकालकर करने और नाले पर बनाए अवैध पाटों को तोड़कर सफाई करवाने के निर्देश दिए हैं। संपूर्ण नाला सफाई कार्य मई माह की 30 तारीख तक पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किया है। महापौर और आयुक्त ने कुशालपुर छुइया तालाब की शीघ्र सफाई यथासंभव करवाने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत बसना में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हाई स्कूल बसना से बस स्टैंड तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रदेश सदस्य डॉक्टर NK अग्रवाल सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण देखने को मिला। तिरंगा यात्रा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूरज सिद्धार और पार्षदगण शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ हाई स्कूल बसना से हुआ और ये शहर के प्रमुख चौक चौराहों और गलियों से होते हुए आगे बढ़ी। इस रैली में स्काउट गाइड के बच्चों, कई स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी प्रतिभागियों ने भी हाथों में तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति गीतों के साथ वातावरण को राष्ट्रीय एकता की भावना से भर दिया। रैली के दौरान सभी ने अनुशासित और उत्साहपूर्ण ढंग से हिस्सा लिया। लोगों के चेहरों पर देश के प्रति समर्पण और गर्व की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अनुविभागीय अधिकारी मनोज कुमार खाड़े ने भी कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। नागरिकों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि सिरपुर जैसी ऐतिहासिक नगरी में इस प्रकार के आयोजन से युवाओं को अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सभी नागरिकों एकजुट हो और साथ में किया है, जिसमें सभी उपस्थित जनों ने एक स्वर में भारत माता के जय घोष वंदे मातरम के साथ यहां पर भाग लिया है। आपको बताते चलें कि बसना से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत बसना में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हाई स्कूल बसना से बस स्टैंड तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया है और इस दौरान आपको यह भी बता दें कि इस रैली में स्काउट गाइड के बच्चे, हाई स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी प्रतिभाओं के हाथों में तिरंगा लहराते हुए देश प्रेम नारों और देशभक्ति गीतों के साथ वातावरण को राष्ट्रीय एकता की भावना से भर दिया है। रायपुर के अवंती विहार कॉलोनी में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। साधना प्लस न्यूज छत्तीसगढ़ और साधना न्यूज महाराष्ट्र के स्टेट एडिटर राजेश सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। काफी दिनों से मंदिर यहां पर स्थापित था, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं होने के कारण पूजा पाठ संचालित नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके बाद मोहल्ले वासियों को मंदिर स्थापित होने पर काफी खुशी महसूस हुई। आसपास के लोगों ने मधु राजेश सिंह का धन्यवाद भी जताया, आभार जताया और इसी के साथ वार्ड पार्षदों ने उनका धन्यवाद भी कहा है।
आज मेरे वार्ड शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड के अंतर्गत तिलक नगर क्षेत्र में मधु राजेश सिंह के द्वारा एक शिव मंदिर की निर्माण किया गया और आज उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है और इनके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इस क्षेत्र में शिव मंदिर की कमी बहुत समय से महसूस की जा रही थी और इसको देखते हुए इन्होंने जो सहयोग किया है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और साथ में यहाँ तिलक नगर के जो और हमारे वार्डवासी हैं इन्होंने भी पूरा सहयोग किया है और भव्य मंदिर बना है। और आज इस शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस क्षेत्र की जनता को और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इसको इतना धार्मिक एक हर्ष का विषय है कि ये विचार बहुत दिनों से यहाँ के तिलक नगर के जो जनता है वो उनका मांग था कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था, चौड़ीकरण में वो चीजें थोड़ा सा ठीक है, जहाँ विकास होता है तो थोड़ा सा होता है, तो इन चीजों में बहुत दिन से विचार चल रहा था। तो हमारे राजेश भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण जल्द होगा और उन्होंने जैसा कहा वैसा बहुत जल्दी हुआ। इसमें हमारे जो तिलक नगर के रहवासी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, हमारे प्रदीप वर्मा जी, इनका पूरा साथ रहा और अति शीघ्र ये तैयार होकर खड़ा हो गया है। आज इसका जीर्णोद्धार का पूजन हो रहा है और अच्छा एक धार्मिक माहौल है, अच्छी चीज है जी। मंदिर यहाँ पे पहले भी स्थापित था शिव जी का, चौड़ीकरण की वजह से टूट गया और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राजेश जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा फिर से करवाया जा रहा है। इस अवसर पे अपना पार्षद जी आए हैं, यहाँ पे पूरे मोहल्ले के सभी समस्त नागरिक गण हैं, इन लोग को सब समर्पित रहेगा मंदिर। और मैं मंदिर निर्माता को मतलब निर्माण करवाए हमारे राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मंदिर का रखरखाव के लिए इन सब बस्ती वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आए दिन अच्छी साफ सुथरा रखे मंदिर को। समय समय पे हमारे पार्षद महोदय जी आते रहेंगे, इधर दौरा करते रहेंगे। मंदिर में और कुछ भी खामियां होगी उसको पूर्ण करने का हम आश्वासन पार्षद महोदय की तरफ से हम लोग घोषित करते हैं, यहाँ पे देते रहेंगे, करते रहेंगे, यही कहना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया और ये काम बहुत जरूरी था होना। राजेश भैया और मधु का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा काम किए हैं मंदिर बनने का। ये मंदिर बना है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दिन से मतलब हमारी तमन्ना थी कि मंदिर बने और इन्होंने बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी हाँ, ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, आदरणीय राजेश भैया और भाभी जी के द्वारा किया गया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज उनकी शादी की सालगिरह है, उसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कांकेर जिले के प्रसिद्ध जंगलबार कॉलेज परिसर में तेंदुए का एक शावक दिखाई दिए जाने से हड़कंप मच गया है। प्रशिक्षणरत जवानों ने शावक को देखा और उसका वीडियो भी बनाया है। जंगलबार कॉलेज से सटे गड़िया पहाड़ क्षेत्र में पहले भी तेंदुए की मौजूदगी देखने को मिली। ऐसे में आशंका है कि तेंदुए का शावक कॉलेज परिसर में भटक कर आया हुआ था। मुख्य तेंदुआ अभी भी आसपास ही मौजूद हो सकता है। जंगलबार कॉलेज में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है, इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जवानों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कांकेर जिले के चरामा स्थित नेशनल हाईवे 30 पर एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से जाकर टकरा गई है। ट्रक नारियल से भरा हुआ था, जगदलपुर से धमतरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान एक साइकिल सवार अचानक से ट्रक के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक से मोड़ दिया और जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डिवाइडर और हाईवे के पोल तक टूट गए हैं। साथ ही ट्रक को आगे का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। साइकिल सवार मौके से भाग निकला और गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया गया। हाईवे पर गति सीमा के संकेत बोर्ड लगे होने के बावजूद वाहनों की तेज रफ्तार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं लगातार बढ़ भी रही हैं।
राजधानी रायपुर में एक बार फिर से स्काई वॉक का निर्माण शुरू होगा। अधूरे पड़े इस बहुचर्चित और विभाजित प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने राशि भी मंजूर कर दी है, लेकिन करीब 8 साल पहले अधूरे ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया जारी थी। अब इसके लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई है। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह पर उतरने और चढ़ने के लिए एक्सकलेटर भी लगेंगे और इसी के पास सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में स्काई वॉक का काम रोका गया है, इसे एक बार फिर से लोगों की सुविधा के लिए मंजूरी दी गई है। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका। सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिला प्रवास के दौरान नवीन कृषि उपज मंडी परिसर बलौदाबाजार में स्थित मनोविकास केंद्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने केंद्र के कई कक्षों का अवलोकन किया, सुविधाओं का जायजा लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए सप्ताह में 2 दिन चिकित्सकों की ड्यूटी लगाने, संगीत शिक्षक सहित स्पेशल एजुकेशन के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जाखड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता भी साथ में थी। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने आयुक्त विश्वदीप सहित निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर और साथ ही प्रीतम सिंह ठाकुर, गोपेश साहू, सचिन बी मेघानी की उपस्थिति में निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पारिग्रही और सभी जोन कमिश्नरों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों की बारिश से पहले नालों की सफाई पर फोकस करते हुए विस्तृत कार्य समीक्षा बैठक लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। महापौर आयुक्त ने जो है जोन कमिश्नरों और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को 30 मई 2025 तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी बड़े नालों के तले तक लद्दी निकालकर बारिश से पहले व्यवस्थित सफाई करवाने के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।